मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन दम घुटने की वजह से तवज्जो नहीं दे सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे चक्कर आने लगे हैं और मैं उसकी वजह से गिर रहा हूँ। पूरी बैरक में मछली मंडी की तरह बू आ रही है। लोग खांसी, छींक, दमा, पेशाब और पसीने से एकदम घुट रहे हैं। कुछ लोग खर्राटे करते हैं तो कुछ लोग आपस में लड़ने लगते हैं और कुछ खुद को ही नोच लेते हैं। सिर्फ एक टॉयलेट 125 से 150 कैदियों के इस्तेमाल के लिए दिया गया है। उनके पसीने और पेशाब की बदबू बिजली की कटौती की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी की वजह से उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया गया है। आखिर मुझे सज़ा क्यों दी जा रही है? मैं अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपनी माँ, भाइयों और बहनों को कब देखूंगा? मैं कब कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ूंगा और एक डॉक्टर की हैसियत से अपने फ़र्ज को निभाऊंगा? आखिर क्यों मुझे ये सज़ा दी जा रही है? ये लाइनें डॉक्टर कफील के द्वारा लिखे गए जेल से लेटर की लाइनें हैं और उन 4 पन्नों के लेटर में ये कुछ लाइनें थीं जो मैंने आपके सामने रखी। बहुत कुछ लिखने की कोशिश डॉक्टर कफील ने की है। सुबह उठने से लेके शाम सोने तक और रात की मशक्कत की बात भी उन्होंने अपने उस 4 पन्नों के लेटर में कही है। अपनी जिंदगी के हर हालात बताने की उन्होंने कोशिश की है। किस तरह वो सुबह उठते हैं, किस तरह सुबह उठकर वो लाइन में लगते हैं और 125 से 150 लोग मात्र 4 बाथरूम के लिए जाने के लिए लड़ते हैं। उसके बाद नाश्ते के लिए तकरीबन आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है और किस तरह एक बैरिक में इतने कम कैदियों की जगह होने के बाद ज़्यादा कैदी उसमें डाले जाते हैं और किस तरह लाइट भागने पर उस बैरिक में ये अपने दिन की गुजर बसर करते हैं। वो सारी बातें उस 4 पन्नों के लेटर में लिखी हैं। वो सारी बातें तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और जो मैंने की है। अब आप सोचिए कि आखिर डॉक्टर कफील का जुर्म क्या है? डॉक्टर कफील को किस काम की सज़ा मिल रही है? लेटर जेल से बाहर आने के बाद वायरल हो रहा है। लोगों तक वो संदेश पहुंच रहा है जो डॉक्टर कफील पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेटर पढ़ने के बाद लगातार ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर डॉक्टर कफील को किस गुनाहों की सज़ा मिल रही है? क्या डॉक्टर कफील का गुनाह ये है कि वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे? क्या डॉक्टर कफील का गुनाह ये है कि वो अपने अधिकार के चलते प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या डॉक्टर कफील का गुनाह ये है कि वो हमेशा हर आपदा में आगे खड़े होते हैं? वो हमेशा गरीबों की, मजलूमों की मदद करते हुए नजर आते हैं। बिहार से लेकर दिल्ली की उन झोपड़ियों में अब बिना किसी खर्च के दवा बांटते हुए नजर आते हैं। क्या ये उनका गुनाह है? क्या डॉक्टर कफील का गुनाह वहां से स्टार्ट होता है जब गोरखपुर में सिलेंडर की कमी हुई थी और डॉक्टर कफील ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की थी? ये सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर हर कोई पूछने की कोशिश कर रहा है। और आखिर क्यों डॉक्टर कफील को जमानत नहीं मिल रही है, ये सवाल योगी सरकार से खड़े कर रहा है। कुछ 2-4 ट्वीट मैं आपके सामने रखूंगा। इतने सारे लोगों के तो नहीं रख सकता हूं, लेकिन कुछ 2-4 ट्वीट आपके सामने जरूर रखूं। बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर कफील को लेकर आवाज़ उठाई है। आपको याद होगा कि हाल ही में जब डॉक्टर्स डे मनाया गया था, उस वक्त भी डॉक्टर कफील को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की गई थी कि आखिर डॉक्टर कफील को जेल के अंदर क्यों बंद किया हुआ है। सबसे पहले आप कुछ ट्वीट देख लीजिए। सूरज कुमार बोध जो लिख रहे हैं, डॉक्टर कफील राष्ट्र के लिए खतरा है और आतंकी विकास दुबे नहीं। आखिर अभी तक विकास दुबे पर यूएपीए एनएसए क्यों नहीं लगा? कारण बताइए। फहद अहमद लिख रहे हैं कि एनएसए लाइक लॉज इज मीन्ट फॉर दोज हु आर अ थ्रेट टू कंट्री बट नॉट फॉर द सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। फहद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनएसए उन पर लगता है जो राष्ट्र के लिए खतरा होते हैं, उन पर नहीं लगता है जो इंसानियत को बचाते हुए नजर आते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए खड़े होते हैं, उन पर एनएसए नहीं लगाया जाता है। आतिर अरशद है जो लिख रहे हैं, तुम बच्चों को मरने से बचाओ, तुम सैकड़ों फ्री मेडिकल कैंप लगवा दो, तुम आपदा की स्थिति में इमरजेंसी दवाइयाँ लोगों को मुफ्त में बांट जाओ, लेकिन तुम एनएसए के तहत जेल में डाल दिए जाओगे क्योंकि तुम्हारा नाम
कफील खान है। तुम्हारा नाम तुम्हारा जुर्म है। वसीउद्दीन सिद्दीकी जो लिख रहे हैं कि डॉक्टर कफील के बारे में अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। डॉक्टर कफील पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनकी गलती बस इतनी है कि उन्होंने CAA का विरोध किया था, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। उसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए वो जेल में हैं। शहजादा फरहान अहमद लिख रहे हैं कि डॉक्टर कफील पर गैर कानूनी रूप से NSA लगाया गया है, क्योंकि जमानत मिलने के बाद NSA लगाकर जेल में नहीं डाल सकते। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल डॉक्टर कफील को रिहा करना चाहिए। उवैस सुल्तान ने भी वही चीज़ लिखने की कोशिश की है कि किस तरह से एक टॉयलेट के सहारे 125 से 150 लोग और उनकी स्मेल और उनका पसीना, उनके पेशाब की बदबू, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जाना और उस स्थिति में ज़िंदगी गुजर बसर करना एक जहन्नुम की तरह है। और डॉक्टर कफील ने ये बात लिखी है अपने लेटर में, और यही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 157 दिन से NSA लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है, लेकिन ये नहीं पता कि उन्हें ये पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। तो सोशल मीडिया पर डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर आवाज़ उठ रही है। आपको याद होगा कि डॉक्टर कफील सुर्खियों में जब आए थे, उस वक्त गोरखपुर में कांड हुआ था मासूम बच्चों को लेकर। उसके बाद से डॉक्टर कफील जेल में गए, जेल के बाद रिहा हुई। उस वक्त भी डॉक्टर कफील ने एक लेटर लिखा था और लेटर वायरल हुआ था, और लेटर वायरल होने के बाद लोगों को हकीकत पता चली थी कि डॉक्टर कफील अंदर किस वजह से हैं। लोगों ने आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था डॉक्टर कफील के लिए, और उसके बाद उन्हें ज़मानत मिली थी। और अब उसके बाद से फिर डॉक्टर कफील जगह जगह आपको नज़र आए होंगे वीडियो में, चाहे वो बिहार में बाढ़ आपदा का मामला हो, वहाँ पर वो फैसिलिटी देने के लिए गए थे, मतलब दवाइयाँ प्रोवाइड कराने के लिए। चाहे वो जब बिहार के अंदर ही बुखार चला था और बुखार में वो फ्री कैंप लगाकर दवाइयाँ बांट रहे थे। इसके अलावा दिल्ली की कुछ वीडियो आपने देखी होंगी, ऐसे इलाके में जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, गरीब बस्तियाँ होती हैं, वहाँ पर घर घर जाकर टीकाकरण करना, फ्री में जाकर और दवाइयाँ उपलब्ध कराना, ऐसे कामों में वीडियो में वो आपको नज़र आते रहे होंगे। अब आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़ा होता है और वो दवाइयाँ, हेल्थ फैसिलिटी और लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से जेल में डाल दिया क्योंकि वो NTCA थे या CAA का विरोध कर रहे थे। क्योंकि विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर कफील को जेल के अंदर रखा हुआ है, डाला हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो स्थिति वाकई डॉक्टर कफील के लेटर में बयां की गई है, वो देखकर रूह कांप जाती है कि किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कि बैरिकेड के अंदर क्या स्थिति है, कैसे उन्हें लाइन में लगना पड़ता है, किस तरह लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद का माहौल होता है, और किस तरह वहाँ पर अंदर जो लोग हैं इतनी कम जगह में वो कैसे अपने आप को नोचते हैं, कैसे पसीने में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और फिर लाइट सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, सुबह होने के बाद फिर वापस बाकी चीज़ों में लग जाते हैं। डॉक्टर कफील ने इन सारी बातों का जिक्र अपने उन 4 पन्नों के लेटर में किया है। आपको क्या लगता है, डॉक्टर कफील की रिहाई क्यों ज़रूरी है? इन सारी चीज़ों को लेकर और डॉक्टर कफील ने जो चीज़ें अपने लेटर के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, आपको जो भी लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर हमें वीडियो में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं इस जानकारी को, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक इस चैनल के द्वारा अगर पहुंचानी हो तो वो अपने आप पहुंच जाए। बेल आइकन का सहारा भी ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया।